नमस्कार बच्चों, आज आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी इकाई का पहला पाठ, धरती का आंगन महके। अब इस पाठ के लेखक है डॉक्टर दीक्षित जी। अब इन्होंने क्या कहा है, चलिए इनका परिचय देखते हैं। परिचय इनका है, इनका जन्म 1929 में इटावा में हुआ था। इनकी मृत्यु 2020 में हुई थी। इनका परिचय है, आजीवक अध्यापक रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित जी आजीवक अध्यापक रहे हैं। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानजनक आदि पत्रकारों के संपादक रहे हैं। अमर उजाला समाचार पत्रकारिता भी की है। आपकी रचना विधि पत्रकारिकाओं के शुभ शोभा बढ़ाती है। पत्रकारों के शोभा बढ़ाती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? रचना जाली, मंगलपथ, दोहा, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं इन कविताओं में इन्होंने धरती का आंगन महके में इन्होंने क्या बताया है। आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम इस पद्य की छोटी सी संबंध देखते हैं। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महत्व स्थापित की है। आपका कहना यह है कि ज्ञान विज्ञान के बल पर भले आसमान को नाप ले, परंतु विनाश शस्त्र शास्त्रों के मानवता को बचाना भी आवश्यक है। ये बात सही है कि हम कितना भी ज्ञान विज्ञान के बल पर हम लोग कुछ कर लें, पर विनाश को भी बचाना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। इन्होंने ज्ञान और कर्म के बारे में इस पाठ में बताया है। यह सभी संभव होगा कि समाज में सदाचार स्नेह बढ़ता रहे। समाज में विज्ञान की जानकारी है या उसमें कई तरह की दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, उसके बारे में हम आज करेंगे कि ये अपना धरती का आंगन जो है किस तरह से विज्ञान इसे कितनी आगे ले गया है। चलिए देखते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता को प्रवाहित खेत में ध्यान दे। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के आंगन में विज्ञान से महक रही है। जो पृथ्वी है हमारे आंगन में, वो विज्ञान से महक रही है, कर्म से महक रही है। अर्थात विज्ञान में होने वाली प्रगति का लाभ पूरी तरह से हम उठा रहे हैं। विज्ञान में होने वाली प्रगति का लाभ हम पूरी तरह से उठा रहे हैं। किस प्रकार से हमारी धरती को हम खिला रहे हैं, हमें ध्यान से वो कर रहे हैं। आज हमारे धरती पे जो विज्ञान है, जो कर्म ज्ञान है, जो हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस तरह से आगे हम कर रहे हैं। हमारी खुद की धरती जो खिल रही है, हरी भरी हुई है, हमारे विज्ञान से। अभिलाषा निरंतर मुस्कुराए, आशाओं की छान में पैरों की गति बधी हुई हो विश्वासों की रान में। इनका कहना है, नदी भरा हो इस प्रकार मोड़ दो, खेत में अनाज भरपूर फसल उत्पन्न कर रहे हैं। मनुष्य की आशा करे तो उसी अभिलाषा हो, संपूर्ण सभी प्रकार की संपूर्णता हो, परंतु मनुष्य को सदा अविनाशीय बना रहा है। मनुष्य खुद अपने आप को विश्वासों की तरह एक विनाशनीय बना रहा है। जैसे खुद में ही उन्हें ये हो गया है, अपनी पैरों की गति बधी हुई है, इस पर विश्वास रखो, उसे खुद पर वो करो कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कहाँ तक गए। शिल्प कला, कुमुदों की माला, वृक्षक स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्प कला जिसे हम लिखते हैं, एक तरह से कुमुदों का मतलब होता है कमल, उसकी माला
करते हैं उस तरह से हम करते हैं। अब इसके पूरी तरह से हम इसके वाक्य करेंगे तो सभी प्रकार से शिल्प कलाओं को हम अपनाते हैं, सभी प्रकार से शिल्प कलाओं को हम अपनाते हैं, उनका समुच्चय विकास भी होता है। जो हम हाथों से लिखते हैं अलग अलग प्रकार से, साथ ही यह भूमि फूलों और फलों से हरी भरी भी होती है, फूलों से और फलों से हरी भरी भी होती है, हरी भरी होती है। श्रृंगार करते हैं हम अपनी उस धरती को, उसका श्रृंगार करते हैं। जब हम सजते हैं तो हम अपने को पूरी तरह से सजाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हम सजते हैं तो अपने आप को ये सोचते हैं कि दूसरे को हम पसंद आए। उसी प्रकार हम अपनी धरती को भी सजाते हैं, फलों से फूलों से हरा भरा करते हैं। यही है हमारे वजूद। आगे देखिए, चंद्रलोक मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु ना संबंध विनाश अस्त्रों का इंसानों से। कवि का कहना है कि विज्ञान इतनी तरह से निरंतरण हो रहा है कि मनुष्य अपने बनाए गए अंतरिक्ष यान पर चंद्र ग्रह तक भी जा पहुंचा है। सफलता की पूर्ण तरह से वो पूरी तरह से पहुंच चुका है। तुरंत इंसान विज्ञान का प्रयोग अपनी विनाशक अस्त्रों का भी निर्माण खुद से किया है। देखो, जो हम यान बनाए हैं, यान मतलब जहाज, विमान, उसमें हम चंद्रलोक मंगल ग्रह जाकर आ चुके हैं, हम उस तरफ पहुंच चुके हैं। देखो, हम इंसानों ने ही बनाया है वो चीज़। आज हम लोग अपने लिए सुविधा भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए अगर विनाश हो तो हम अपने अस्त्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमारा विज्ञान हमारे लिए इतने आगे पहुंच चुका है कि आज हम मनुष्य के निर्माण के लिए, मनुष्य की सुरक्षा के लिए अस्त्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।